कहानी लिफाफा भाग 1। घर में उदासी का वातावरण था। कुछ दिन पूर्व ही घनश्याम जी का निधन हुआ था। दोनों बेटे भी अपनी फैमिली के साथ चले गए थे। दोनों की सर्विस बाहर थी, उनका जाना भी मजबूरी थी। दोनों ने अपनी मां का साथ चलने का अनुरोध किया था, पर वह अपने पति की यादों के साथ कुछ दिन और रहना चाहती थी। परिवार के जाने के बाद रोहिणी घर में अकेली रह गई। वक्त गुजारने के लिए वह पति का कमरा साफ करने चली गई। उसके पति स्कूल में प्रिंसिपल थे, जो पिछले वर्ष ही रिटायर हुए थे। ढेरों किताबों और पेपर से कमरा भरा पड़ा था, कागजों और फाइलों के ढेर में उसे एक लिफाफा मिला, जिसे खोलने पर उसकी उत्सुकता बढ़ी और उसमें रखे पत्रों को पढ़कर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह फटीफटी आंखों से पत्रों को पढ़ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सारे पत्रों की तारीखें देखी, जो काफी पुरानी थी, यानी वह पत्र उसके पति को कई सालों से आ रहे थे। पत्रों में उसके पति को बाबूजी के नाम से संबोधित किया हुआ था और लिखने वाली का नाम अनुराधा था, और उसने अपने सभी पत्रों में अपनी मां का जिक्र जरूर किया था और किसी किसी में तो उसने अपनी मां की शिकायत भी की थी, यह सोचकर कि कहीं अनुराधा घनश्याम की ही संतान तो नहीं। वह भीतर तक कांप गई। एक पत्र में अनुराधा ने अपना घर बदलने की बात लिखी थी और साथ ही अपना नया पता भी लिख दिया था। पत्रों से पता चला कि घनश्याम ने उनकी आर्थिक मदद काफी की थी और इसलिए वह उन्हें बहुत मानती थी। 2 दिन रोहिणी के मन में अनुराधा के पत्रों की बातें ही घूमती रहीं। न रातों को नींद आई, न दिन को चैन। वह भीतर तक आहत हो गई थी, पर उस बेचैनी का हल भी चाहती थी। रोहिणी ने फैसला किया कि वह एक बार अनुराधा से जरूर मिलेगी।